ठीक है ठीक है, रिकॉर्डिंग अब ऑन कर ली, मैं भूल गया था, सॉरी। ठीक है देखो, फिर तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ठीक है देखो, सबसे पहले आप लोगों के लिए फिर वही क्वेश्चन, ये जो आप लोगों ने खैर आंसर दे दिया है कि अगर आप लोगों को लगता है कि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है तो आप लोग गलत है। इंटरनेट पे सिर्फ पूरी दुनिया का 5% अवेलेबल है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट हुई थी, तो दोबारा से रिपीट करते हैं। तो क्या होता है कि आप लोगों को लगता है कि गूगल पे या इंटरनेट पे पूरी दुनिया का सब कुछ अवेलेबल है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ 5% रेट जो है इंटरनेट पे गूगल पे आपको मिलता है। 5%, यानी आप लोग समझ रहे हैं कि चैट जीपीटी चले गए, मेटा पे चले गए, फेसबुक पे चले, इंस्टाग्राम पे चले गए, आपको लगता है आपने पूरी दुनिया देखी। नहीं भाई, ये सिर्फ आपने 5% देखी है। मतलब पूरी दुनिया का, पूरे इंटरनेट का, ठीक है, सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, आपको इवन पता भी नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग एक्सेस करेंगे आज की क्लास में। आज आपको हम प्रैक्टिकल एंड जो है प्रॉपर थ्योरी सब क्लियर करके आगे ले चलेंगे। ठीक है देखो, एक होता है आइसबर्ग मॉडल। ठीक है, आइसबर्ग मॉडल में क्या होता है, ठीक है, ये मतलब इसका क्या होता है, देखो कुछ चीजें होती हैं जैसे कि सरफेस वेब, वो 5% है। ठीक है, फिर ये आता है हमारा अंडर वाटर। अंडर वाटर, अब भाई यहाँ पे पानी कहाँ से गया, अंडर वाटर कहाँ से आ गया, अभी बताएंगे। ठीक है, फिर आता है डीप वेब जो कि 90% है, और फिर आता है हमारा डार्क वेब जो कि हमारा 5% होता है। ठीक है, अब जैसे कि एक ये आइसबर्ग है। आइसबर्ग क्या होता है, देखो जो हमारा टाइटैनिक था, जो टाइटैनिक एक बार डूबा था, वो एक आइसबर्ग से लड़के डूबा था। ठीक है, मान लो कि पानी के ऊपर आपको 10 मीटर का एक आइसबर्ग दिख रहा है। ठीक है, 10 मीटर का आइसबर्ग दिख रहा है। अगर वो 10 मीटर का पानी के ऊपर है तो इसका मतलब वो 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से ज्यादा पानी के नीचे है। ठीक है, यानी कि आइसबर्ग एक ऐसी चीज होती है, एक बर्फ की चट्टान होती है, बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान होती है जो पानी में तैरा करती है। ठीक है, आपको जितना पानी के ऊपर दिखेगा वो सिर्फ उसका 5 से 10% होगा, जो पानी के नीचे होगा वो बहुत होगा, बहुत बड़ा, बहुत वास्ट होगा। ठीक है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते रियल लाइफ में। आपने क्या, मैंने भी नहीं देखा है। ठीक है, आइसबर्ग्स होते हैं, आप लोग जब जहाजों से जाते हैं तो जहाजों को सबसे ज्यादा दिक्कत आइसबर्ग से होती है, क्योंकि पानी के ऊपर जितना दिखता है उतने से ज्यादा पानी के नीचे होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक रियल आइसबर्ग की फोटो भी दिखा देता हूँ, आइसबर्ग कैसे दिखते हैं। ठीक है, ये एक आइसबर्ग है, ये क्या, ये देखिए यहाँ पे, हाँ हाँ लोड हो रही है स्क्रीन, एक सेकंड चाहिए, लोड हो रहा है। हाँ, ये देखिए आप लोगों को ये फोटो दिख रही है, इसमें देखिए पानी के ऊपर सिर्फ आपको इतना सा पार्ट दिख रहा है। ये पानी के नीचे ये देखिए कितना बड़ा पार्ट है, पानी के नीचे कितना बड़ा पार्ट है। यही आइसबर्ग होते हैं, आपको पानी के ऊपर तो ये बहुत छोटे से दिखेंगे, लेकिन ये असलियत में पानी के नीचे बहुत एक बड़ा, एक बहुत बड़ा जो है पूरा का पूरा जो है क्या कहते हैं, मतलब पहाड़ होता है। ठीक है, तो इतनी बड़ी होती है आइसबर्ग। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि आइसबर्ग से हमारा यहाँ पे लेना देना क्या है, आइसबर्ग से हमारा यहाँ लेना देना क्या है। भाई बहुत लेना देना है। देखो देखो, सबसे पहले होता है हमारा सरफेस वेब जो कि हमारा 5 से 10% होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई जो है वीडियोस देखते हैं जो कि यूट्यूब पे मिल गई, ठीक है, इंफॉर्मेशन देखते हैं या शॉप देखते हैं, अमेजोन देखते हैं, फ्लिपकार्ट देखते हैं, कनेक्शंस देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, आप जितना कुछ नॉर्मली आज के समय में इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब आपका सरफेस वेब होता है। ठीक है, बट उसके बाद होते हैं डीप वेब। डीप वेब बेसिकली जो, जैसे कोई अकाउंट चल रहा है, आपके बैंक के अकाउंट चल रहे हैं, ठीक है, तो आपके बैंक के अकाउंट जो है डीप वेब में आते हैं। जो बैंकिंग वाली चीजें जो चलती हैं वो आपको एप्लीकेशन कभी भी ऑनलाइन नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटली बैंक्स इस्तेमाल करती है। ठीक है, एक्सेस प्राइवेट कंपनी रिसोर्सेज, जो कंपनी होती है वो खुद की एप्लीकेशन चलाती है, खुद का इंटरनेट चलाती है, वो सब आपका डीप वेब में आता है, वो सब जो है आपका डीप वेब के अंदर होता है। वहां पे कोई भी कंपनी जो है क्या कहते हैं अपना डेटा इंटरनेट पे नहीं रखती, वो सब डीप वेब पे रखती है। वहां पे हैक करना थोड़ा मुश्किल होता है इन लोगों को। 90 से 95%, देखो 5% में ढूंढने में इंसान की पूरी जिंदगी चली जाएगी, तो 90 से 95% में कौन ही ढूंढ पाएगा कि आपका डेटा कितना है वहां पे, आपका डेटा कभी भी ढूंढा नहीं जाता। ठीक है, एंड जो आपके ईमेल्स होते हैं वहां पे जो है क्या कहते हैं आप लोगों के वो वाली ईमेल्स होते हैं जो कि मतलब प्राइवेट ईमेल्स हो। ठीक है, आपके कोई वो ओपन कर रहा है बार बार, क्या हुआ बताओ, चैट ओपन किए बार बार हैंड्स अप कर रहा है कोई, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बाद में, या अभी पूछ रहा हूँ अगर कोई प्रॉब्लम। सर डिस्प्ले, क्या किसी को डिस्प्ले नहीं शो हो रही है मेरी?
अच्छा डिले, देखो यार थोड़ा सा अब इंटरनेट का शायद से आपके साइड कुछ प्रॉब्लम हो, मेरे साइड तो एकदम सही है। ठीक है, तो डीप वेब में फिर होता है हम लोग का कई सारी स्टोरेज फाइल्स होती है, उसमें फाइल्स स्टोर होती हैं, ऐसा ऐसा डेटा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। इवन गवर्नमेंट कैसे रन होती है, इंडियन आर्मी ही मान लो, इंडियन आर्मी कैसे चल रही है, वो सब डेटा आपका डीप वेब पे पड़ा होता है। ठीक है, एंड उस पे कुछ सब्सक्रिप्शन पैसा एंड ना जाने क्या क्या जो है आपका डीप वेब पे पड़ा होता है, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। जो चीजें इंटरनेट पे नहीं है वो सब आपके डीप वेब पे आप लोग। ठीक है, आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे कि पहले नंबर पे डार्क वेब समझते हैं। ठीक है, डार्क वेब क्या होता है? एक्सेस जो है कंसिडर्ड न्यूज। देखो, कुछ ऐसी न्यूज है जो अगर बाहर आ गई तो वो पूरी की पूरी सरकारें बर्बाद कर देंगी या पूरी की पूरी दुनिया खराब कर देंगी, ऐसी न्यूज़ें हमारी डार्क वेब पे पड़ी होती है। ठीक है, एंड कुछ ऐसे स्टोर होती स्टोरेज होती है, वेबसाइट होती है। ठीक है, कोई इंसान को ड्रग खरीदना होता है वो डार्क वेब पे जाता है। ठीक है, कोई इंसान को जो है क्या कहते हैं वेपन्स खरीदने होते हैं वो डार्क वेब पे जाता है। ठीक है, तो डार्क वेब और डीप वेब इतना खतरनाक है, आप लोग सोच भी नहीं सकते इतनी खतरनाक चीज है। ये सिर्फ आप लोगों को लिए इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग जो है सही से मतलब जो है इस चीज के ऊपर आप लोग जान जाएं एंड आप लोग जो है इसके ऊपर अवगत हो जाएं कि ये क्या कैसे है। ठीक है, क्या कैसे है। फिर आता है, देखिए, अब आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देना चाहिए, तो ये एग्जाम्पल देना मेरे को अलाउड नहीं है, बट मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ। देखो, ऐसा होता है कि डीप वेब पे या डार्क वेब पे आप लोगों को चीजें मिलती है। अब कैसी चीजें मिलती हैं? ठीक है, आपको हर तरीके की चीज मिलेगी इस पे, आप जो सोच सकते हैं वो। ठीक है, एक होता है इसमें रेड रूम। रेड रूम में क्या होता है कि लोगों को फंसाया जाता है। ठीक है, लोगों को फंसाया जाता है, वहां पे लोग जो है क्या कहते हैं पकड़े जाते हैं, एंड इवन उन लोगों का लाइव आकर के मर्डर किया जाता है। इवन ऐसे ब्रूटल तरीके से मर्डर्स होते हैं कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने ब्रूटल तरीके से ये लोग मर्डर्स करते हैं डार्क वेब पे आके। ठीक है, उसमें इवन पैसे देते हैं लोग, जैसे मान लो कि मैंने उसको ज्वाइन किया है। ठीक है, एंड कोई भी इंसान वहां पे XYZ इंसान है। ठीक है, उसको वहां पे टॉर्चर किया जा रहा है, वहां पे टॉर्चर किया जा रहा है, मैं उनको पैसे दूंगा, कहूंगा इसके सारे नेल उखाड़ दो, तो वो लोग मेरे पैसे के लिए उस इंसान के नेल तक उखाड़ देंगे। एंड मैं अगर उनको ज्यादा पे कर दूंगा, ज्यादा पैसा दे दूंगा, तो वो मेरे लिए उस बंदे को मार भी देंगे। ठीक है, वो लोग मेरे लिए आवाज चली गई क्या? आवाज चली गई है? अरे क्या हो रहा है आज? क्या हुआ, आवाज के लिए कह रहे थे या फिर वो मारने वाली बात के लिए कह रहे थे आप? अच्छा वॉइस, ठीक है ठीक है ठीक है। अब प्रॉपर है आवाज? अब प्रॉपर है वॉइस मेरी? ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, तो डार्क वेब पे फिर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, इवन एसिशियन मैं चाहता हूँ कि लाइक यहाँ पे अभी क्लास में किसी का ऐसे रैंडम नाम उठाते हैं, रजत मान लेते हैं, रजत है। ठीक है, रजत को मारने के लिए जो है कोई इंसान, या रजत मुझे मारने के लिए कोई एसिशियन भी जा करके वहां से हायर कर सकता है। ठीक है, वहां से जा करके रजत जो है मेरे लिए कोई एसिशियन को भी हायर कर सकता है कि भाई ये सर अच्छा नहीं पढ़ाते, इसको जाके गोली मार दो, तो वो पे करेगा उनको। ठीक है, इवन वो गन्स खरीद सकता है इलीगली। ठीक है, वो उसके घर तक कैश ऑन डिलीवरी करेंगे वो लोग, कैश ऑन डिलीवरी करते हैं वो लोग। ठीक है इतने गजब के लोग हैं। ठीक है, तो डार्क वेब एंड डीप वेब बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, तो देखो, सरफेस वेब में हमारा क्या क्या आता है, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, विकिपीडिया हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब हमारा सरफेस वेब का एक बहुत बेसिक सा है। ये तो खैर एग्जांपल्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। फिर डीप वेब में डेफिनेशन इसकी ये होती है। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो कि आपको गूगल से डायरेक्ट ना मिले। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ प्राइवेट चीजें एक्सेस करनी पड़े या प्राइवेट चीजों को लॉग इन करना पड़े। ठीक है, जैसे कि हम लोग टॉर ब्राउजर इस्तेमाल करने वाले हैं आज। ठीक है, फिर क्या होता है कि कॉलेज इंस्ट्रक्ट जैसे कॉलेज होते हैं, तो कॉलेज अपनी चीजें प्राइवेट रखने के लिए उनको डीप वेब पे चलाते हैं। ठीक है, डीप वेब पे कुछ डीप वेब पे सारी चीजें इलीगल नहीं होती है, कुछ चीजें इलीगल होती है, कुछ चीजें इलीगल होती है, बट जो है क्या कहते हैं सारी चीजें इलीगल नहीं होती है। ठीक है, जैसे वहां पे लॉग इन ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट्स, प्राइवेसी, या रोबोट डॉट टी एक्स टी, अभी आप लोग आगे सीखेंगे कि रोबोट्स डॉट टी एक्स टी क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हमारी डीप वेब के ऊपर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसलिए ये सब एग्जिस्ट करती हैं कि इन सबको नॉर्मल वेब से दूर रखा जाए और इसको ज्यादा सेफ रखा जाए, जिसकी वजह से कोई भी रैंडम इंसान आकर के उसको एक्सेस करके उस पे अपना जो है क्या कहते हैं मतलब
कुछ उसका बर्बादी ना कर सके, उसको खराब ना कर सके। तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी होता है। अच्छा, ये डार्क वेब और डीप वेब आया कहाँ से? ठीक है, ये मेरे ख्याल से स्लाइड्स में नहीं लिखा है, बट मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। आगे बताते हैं, ठीक है। क्या होता है कि आप लोग के जो गूगल के मेल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके सेव होते हैं। वो सब जाके डीप वेब पे सेव होते हैं, वो सब जाके डीप वेब पे सेव होते हैं, जिसकी वजह से आपका डेटा इजिली एक्सेसिबल ना हो। हैकेबल है, बट वो इतना भी ज्यादा इजी नहीं होता है। फिर आता है हमारा डार्क, ठीक है। ये एक बहुत छोटा सा पोर्शन है, लेकिन इस पोर्शन में, ठीक है, सब कुछ खराब है, सब कुछ खराब है। और इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट ओनियन का इस्तेमाल करते हैं। डॉट ओनियन, जैसे हम लोग की वेबसाइट डॉट कॉम से खत्म होती है, डॉट इन से खत्म होती है, डॉट जीओवी से खत्म होती है, उसी तरीके से जो डार्क वेब की वेबसाइट्स होती है वो डॉट ओनियन से खत्म होती है, ठीक है। इनका कोई फिक्स डोमेन नेम नहीं होता है, तो हम लोग कोई इसका डोमेन नेम याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि सारी चीजें इलीगल हो। देखो, ऐसा होता है कि मान लो कि कोई भी गवर्नमेंट है, उसको कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई उसको प्राइवेट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग डार्क वेब पे जा करके बैठते हैं, ठीक है। वो डार्क वेब पे बैठते हैं, एंड जितनी इलीगल चीजें हो रही है, इलीगल बातें हो रही है, वो डार्क वेब पे जा करके पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इवन इंडियन गवर्नमेंट भी होती है वहां पे। अच्छा, ये बनी कहाँ से, डार्क वेब आया कहाँ से, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो देखो, ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ कि आज से कुछ साल पहले जो एफबीआई थी, जो अमेरिका की पूरी एफबीआई थी, उन्होंने इसको बनाया, ठीक है। उन्होंने अपनी आर्मी के पर्पस के लिए बनाया था कि टॉर जो है इस्तेमाल करके उनकी आर्मी सिक्योर रहे, अपनी प्राइवेट बातें कर सके। बट वो धीरे धीरे लोगों में इलीगल काम में फैलने लगी, ठीक है। जैसे अब दुनिया में कंप्यूटर्स बनाए गए थे, बट वो अच्छे काम के लिए बनाए गए थे, लेकिन लोग उसका गलत यूज करने लगे, मिस यूज करने लगे। एंड आज देखो कि क्या है, ठीक है। सेम एक एग्जांपल और लेते हैं, जो आइंस्टीन थे, उन्होंने E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर का जो है क्या कहते हैं फाउंड किया था। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी इक्वल्स टू जो है क्या कहते हैं, मतलब जो मास और जो है क्या कहते हैं कंडक्टिविटी होती है, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने ये बनाया था कि इंसान जो है आगे बढ़े, एनर्जी में आगे बढ़े, और जो है अपनी लाइफ को इजी करे। बट क्या हुआ लास्ट में, ओपेनहाइमर ने उसका यूज करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बना दिया, उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बना दिया, जो कि क्या किया, जो है जो कि जापान में जाकर के दो शहरों में गिरा, हिरोशिमा और नागासाकी में, उन्होंने कितनों की जान ले ली, ठीक है। तो वो अच्छाई, आइंस्टीन कभी भी बॉम्ब के साथ नहीं थे, वो हमेशा बॉम्ब के खिलाफ थे, ठीक है। आइंस्टाइन हमेशा बॉम्ब के खिलाफ थे। मगर उस समय सरकार को जरूरत थी, जो उस समय के वहाँ के जो मतलब प्रेसिडेंट थे, द वाइट मैन, ठीक है। उनको वाइट मैन बोलते हैं, प्रेसिडेंट का मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, ठीक है। नोमान नाम था शायद से उनका, ठीक है। तो उन्होंने इसकी सबसे पहले जो है क्या कहते हैं नींव रखी थी, उनको इस चीज की रिक्वायरमेंट थी, नहीं तो अमेरिका हार जाती जापान से, ठीक है। तो इसकी कभी रिक्वायरमेंट थी नहीं, लेकिन तब भी बनाया गया, क्योंकि एक अच्छी चीज का हमेशा नुकसान किया जाता है। अभी आप में से सभी लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं, बट आप में से कोई आगे जा करके कोई जो है क्या कहते हैं क्राइम कर दे, आपने सीखा तो अच्छे के लिए, मैंने आपको सिखाया अच्छे के लिए, बट आप लोग क्राइम कर दें जाके फ्यूचर में, तो ये चीज अच्छी नहीं होगी, ठीक है। ये चीज अच्छी नहीं होगी। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, ठीक है। एक बार जल्दी से बताओ, मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? ठीक है, आवाज आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा डार्क, ठीक है। फिर आता है ये, अच्छा डार्क वेब तो हो गया, ठीक है। इसमें कुछ वाइट लिस्टेड वेबसाइट्स होती हैं, अभी मैं आप लोगों को ये सब चला के दिखाऊंगा, तो डोंट वरी, ठीक है। इलीगल मार्केट्स भी जो होती हैं, ठीक है, वो भी आपकी इस पे डार्क वेब पे चलते हैं। इवन ह्यूमन की ट्रैफिकिंग भी होती है डार्क वेब पे, ह्यूमन की ट्रैफिकिंग भी होती है डार्क वेब पे। देखो, डार्क वेब पर जा करके उसको यूज करना, उसको देखना इज नॉट जो है क्या कहते हैं लाइक इलीगल, ठीक है। बट उसको सर्व करना, वहां से जाके कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ये इलीगल है, एंड डार्क वेब के लिए आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। एंड अगर आप पकड़ लिए गए तो आपको जेल भी हो सकती है। इसको रन करने के लिए हम लोग कुछ चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे टॉप ब्राउज़र हो गया, टेल्स ओएस हो गया, आई टू पी हो गया, ठीक है। ये कोई ज्यादा आई टू पी इस्तेमाल नहीं करता है, बट हम लोग सबसे ज्यादा कॉमन टॉप ब्राउज़र होता है, लेकिन ज्यादा सेफर टेल्स वर्जन।
ठीक है। टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो लिनक्स के ऊपर बना होता है, उसका यूज करते हैं। टेल्स हम लोग नहीं सिखाने वाले आपको, हम टॉर सिखाएंगे, हम आपको टॉर ही सेफेस्ट वे में सिखाएंगे, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे आपको एक सेफ्टी नोट मैं देना चाहता हूँ, आप सभी को मैं एक सेफ्टी नोट देना चाहता हूँ कि आप लोग जब डार्क वेब पे जाएं तो कोई भी इलीगल वेबसाइट को बिना किसी कंसर्न के, बिना किसी जो है क्या कहते हैं सिक्योरिटी के ना ओपन करें। नहीं, आपका सिस्टम भी हैक हो सकता है, आपका सिस्टम भी हैक हो सकता है, आप लोग उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब तक आप लोग बिल्कुल अच्छे से सबको समझ ना लें, उससे पहले आप लोग जो है डार्क वेब को जाकर के एक्सेस मत करिए, ठीक है। ये वार्निंग है, ये डिस्क्लेमर है, तो मैं पहले ही बता दूं, नहीं तो ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन या आयुष्मान मिश्रा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है, अगर आप लोग बिना किसी कंसर्न के कुछ जाकर के गलत काम करते हैं उस पर, ठीक है। ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए है, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, दिस इज नॉट फॉर एनी इलीगल वर्क, ठीक है। ओके, फिर आता है हाउ टॉर वर्क्स, ठीक है। देखो, ये आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये अभी स्टार्ट करूंगा, जब हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तब उसमें बताएंगे, ठीक है। एंड इसमें कोई लीगल फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आप लोग के लिए इलीगल यूजेज हो सकता है, हैकिंग के लिए हो सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए हो सकता है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के लिए हो सकता है। चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन में कुछ चीज़ें नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ गलत चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो सब चीज़ों की जो है क्या कहते हैं, वहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपकी डार्क वेब पे होती है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका डेमो देने वाला हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों के चैट्स ओपन कर रहा हूँ, कोई अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो एक बार प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आपका डेमो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आशीष, ओनली नॉट गर्ल्स एंड फीमेल्स, इट्स ऑल्सो फॉर मेल्स एंड सम काइंड ऑफ पीपल्स। प्रेम, आप एक बार फिर रिकॉर्डिंग दोबारा से देख लीजिए, बिकॉज हाफ आवर की मैं अभी रिपीट नहीं कर सकता ना। हाँ, आप इवन ओपन करने से भी हैक हो सकते हैं। हाँ, आप लोगों को ये जो है शायद ये सब चीज़ें सिर्फ नॉलेज के लिए कीजिएगा, ठीक है। फालतू में ये सब चीज़ें मत कीजिए तो ज़्यादा बेटर है, आप सेफ रहिए। हाँ, tar browser आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इस चीज़ के लिए ना करें। हाँ हाँ, मैं आइसबर्ग आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए आपका आइसबर्ग, ठीक है, ये लो, ठीक है। मैं तब तक चैट्स पढ़ता हूँ। हाँ, मैं अभी डीप वेब पे, डार्क वेब पे, आप डीप वेब पे आप एसबीआई की बैंक है, वो भी जो है आपकी डीप वेब पे चलती है। नहीं, आपका डार्क वेब नॉर्मल क्रोम में ओपन ही नहीं होगा। पीके, आप पहले एक बार पूरा लेक्चर समझ लीजिए, उसके बाद आप एक्सेस कीजिएगा, साथ में मत कीजिए। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट स्लो हो जाएगा, बिकॉज हम लोग वीपीएन से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा इंटरनेट स्लो हो जाता है। हर हेडिंग के ऊपर इसलिए 5 मिनट लिखा है कि मैं सोचता हूँ कि इस टाइम से बीच में, इस टाइम के बीच में ही ये पार्ट इतना कंप्लीट हो जाएगा, एंड इसके टाइमिंग के हिसाब से मैंने आप लोगों के सारे लेक्चर डिसाइड किए हैं। ब्रेव ब्राउज़र also tor browser, नहीं, ब्रेव ब्राउज़र इज नॉट योर टॉर ब्राउज़र। इसमें टॉर का ऑप्शन आता है, बट उसको मत यूज करिए क्योंकि कोई काम का नहीं है। नहीं, अभी पी के आप मत अभी एक्सप्लोर करो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, 3 मिनट 2 मिनट में हम लोग डेमो स्टार्ट करते हैं। सर मुझे गन, एमडी, आई डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। नहीं, टेल्स ओएस में आपका प्रैक्टिकल नहीं करा सकते। ठीक है, चलो अब हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट का, मैं पानी पी लूँ।
ठीक है देखो, अब आप लोगों को ये बताना है कि सबसे पहले टेल्स ब्राउजर कैसे डाउनलोड होता है। ठीक है, एक सेकंड। टेल्स ब्राउजर कैसे डाउनलोड होता है? टेल्स ब्राउजर आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने क्रोम को ओपन कर लेना है। ठीक है, आप लोगों को अपने क्रोम को ओपन कर लेना है। मैंने भी यहाँ पे अपना क्रोम ओपन किया है एंड यहाँ पे मैं सिंपली सर्च करूंगा टॉर ब्राउजर। ठीक है, टॉप ब्राउजर में जैसे सर्च करूंगा तो मेरी ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोड टॉर ब्राउजर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया है, लोड हो गया। ये देखिए आपका कुछ ऐसा पेज खुलेगा। क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है ठीक है। ठीक है, आपका टॉर ब्राउजर इस तरीके से खुलेगा। ठीक है, ये वेबसाइट आपकी कुछ इस तरीके से खुलेगी। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए टॉर ब्राउजर मिल जाएगा। एंड्रॉइड के लिए भी है, बट आई सजेस्ट कि इसके पीछे मत जाना, ये बहुत रिस्की चीज है। आपका एंड्रॉइड बहुत इजीली हैक हो सकता है। आप लिनक्स के लिए कर सकते हो, आप मैक के लिए कर सकते हो, आप विंडोज के लिए कर सकते हो। ठीक है, मैं अपने विंडोज के लिए डाउनलोड करता हूँ इसे। ठीक है, विंडोज के लिए मैंने इसको डाउनलोड के लिए भेज दिया। ठीक है, एक मिनट रुकना, ऐसे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड के लिए अपने आप आ गया। मैं इसको डाउनलोड भी कर देता हूँ एंड ये देखिए मेरी डाउनलोड होने लगी ब्राउजर। ठीक है, एक मिनट रुकते हैं, इसको डाउनलोड होने देते हैं। ठीक है, ब्राउजर डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और होती है जो वीपीएन होता है। आप लोग कोई सा भी वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं जो इंटरनेट पे आपको अवेलेबल है, बट मैं इसमें एक वीपीएन आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोग उस वीपीएन का इस्तेमाल कीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आपको वो वीपीएन फ्री मिल जाता है। उस वीपीएन का नाम होता है हॉट स्पॉट। ठीक है, वीपीएन, ये हॉटस्पॉट जो है वीपीएन होता है, वाईफाई प्रॉक्सी। ये वीपीएन काफी अच्छा काम करता है, तो आई सजेस्ट आप लोग इसी वीपीएन को इस्तेमाल करें और कोई वीपीएन इस्तेमाल ना करें। इसका कोई और वर्जन है क्या? हाँ, ये बेकार वाला है। अच्छा वाला ये वर्जन है, आप लोग इसका इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छा वीपीएन होता है, तो मैं पर्सनली इसी को इस्तेमाल करता हूँ। आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जाके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाएंगे, आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। आप लोग बस डाल दीजिएगा हॉटस्पॉट शील्ड। ठीक है, आपको मिल जाएगी हॉटस्पॉट शील्ड, आपको मिल जाएगी। ठीक है, हॉटस्पॉट वीपीएन भी डालते हैं तब भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मेरा पहले से डाउनलोड पड़ा है। अब मैं देखता हूँ क्या मेरा टॉर ब्राउजर डाउनलोड हो गया। हाँ, मेरा टॉर ब्राउजर डाउनलोड हो गया है। अब इसको सिंपली हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए जो आपकी फाइल हुई थी, ठीक है, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। जो आप लोगों की फाइल थी उस पे डबल क्लिक करके, ठीक है, डबल क्लिक करके आपको ओपन करना है। ठीक है, इस तरीके से कुछ आएगा, आप लोग इसको ओपन करेंगे। ठीक है, या आपको इंग्लिश सेट करना है, या आप लोग जो है अगर मराठी जानते हो या आपको जो भी मतलब भाषा आती हो यूरोपियन, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को इंग्लिश आती है तो मैं इंग्लिश ही करूंगा। ठीक है, इंग्लिश को करने के बाद मैं ओके पे क्लिक करूंगा। फिर ये लोकेशन पूछता है कि जहाँ पे आप लोग इंस्टॉल करना चाहें। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग वहीं पे इंस्टॉल करें जहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहा है, बट मैं इसको एक दूसरी प्लेस में जाकर के इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, मैं इसका नाम देता हूँ टॉर एंड इस टॉर के अंदर जो है मेरा न्यू फोल्डर के अंदर जो है मेरा टॉर ब्राउजर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ एंड ये देखिए मेरा टॉर ब्राउजर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इधर वेट करते हैं, हमारा टॉर ब्राउजर डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए हमारा टॉर ब्राउजर डाउनलोड हो गया है एंड मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, मेरा टॉर ब्राउजर डाउनलोड हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, ये सब जो बैकग्राउंड में चल रहा है इसको एक बार बंद कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने सब कुछ बंद कर दिया है। अब ये देखिए ये मेरा टॉर ब्राउजर यहाँ पे आ गया है। ठीक है ना, ये मेरा टॉर ब्राउजर आ गया है। ठीक है, ये मेरा टॉर ब्राउजर है। अब मुझे इसको ओपन करना है, उससे पहले मुझे अपना वीपीएन सेटअप करना है। देखो, वीपीएन अभी मैं सेट करूंगा तो हो सकता है कि बीच बीच में आप लोगों को थोड़ी थोड़ी मेरी आवाज लैग करने लगे, तो प्लीज आप लोग इसको थोड़ा सा मतलब नजरअंदाज करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं तो आप लोग को रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, आप लोग रिकॉर्ड देख लीजिएगा।